वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज डिप्लोमेसी के जिस रूप को मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वह है शिखर राजनय या द समिट डिप्लोमेसी। जब राजनय में एक देश का राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च सरकारी अधिकारी स्वयं भाग लेता है तो उसे हम शिखर राजनय की संज्ञा देते हैं। एल्मर प्लिस्के ने शिखर राजनय की परिभाषा देते हुए कहा है, शिखर राजनय की व्याख्या व्यापक रूप में राज्य के प्रमुख अथवा सरकारी स्तर के अध्यक्ष द्वारा विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण एवं प्रकाशन के रूप में की जाती है। Summit diplomacy may be broadly interpreted as meaning of the determination and publicizing of foreign policy and the management of international affairs at the chief of state or head of government level। आज राजनय का जो स्वरूप सबसे ज़्यादा प्रचलित है वह शिखर राजनय ही है। जब दो या अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है और उनके आपसी वार्ता के उपरांत संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है तो उसे शिखर राजनय की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिखर राजनय बड़े राज्यों के राज्याध्यक्षों अथवा सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों का वह व्यक्तिगत सम्मेलन है जहां वे सामान्य राजनयिक मार्ग की उपेक्षा कर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निर्णय लेते हैं। शिखर राजनय की शुरुआत ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी समय पहले से है। सिकंदर महान, चार्ल्स पंचम, कैनेडी, जॉर्ज बुश, ख्रुश्चेव, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आदि ने शिखर राजनय के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया था। शिखर राजनय की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। सर्वप्रथम, इसमें राज्य या सरकार के प्रमुख द्वारा नीति निर्धारित और व्यक्त की जाती है। विदेश नीति संबंधी मुख्य निर्णय वही लेता है। द्वितीय, मुख्य कार्यपालिका द्वारा राजनयिज्ञों से व्यक्तिगत पत्र व्यवहार किए जाते हैं। तृतीय, कभी कभी मुख्य कार्यपालिका द्वारा विदेशों में अपना व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने और विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विशेष राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। चतुर्थ, शिखर राजनय के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका विदेशों की औपचारिक यात्रा और अन्य विदेश यात्राएं भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अनेक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जिन्हें हम शिखर राजनय का नाम देते हैं। शिखर राजनय आज विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। शिखर राजनय के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। सर्वप्रथम, यह कहा जाता है कि इससे राज्याध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों अथवा सर्वोच्च अधिकारियों के व्यक्तिगत संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनते हैं। यह कहा जाता है कि किसी समस्या पर राज्याध्यक्ष आपसी विचार विमर्श करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। शिखर राजनय द्वारा सिद्धांत रूप में समझौता कर लिया जाता है और बाकी कार्य राजनयिक स्तर पर छोड़ दिया जाता है। यदि परंपरागत राजनयिक तरीकों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसका समाधान शिखर राजनय द्वारा शीघ्रतापूर्वक किया जाता है। शिखर राजनय की गतिविधियों और उपलब्धियों का विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। शिखर राजनेता अपने व्यक्तिगत संपर्कों को पत्राचार द्वारा और भी अधिक बढ़ा सकते हैं, परंतु शिखर राजनय के कुछ दोष भी बताए जाते हैं। यह कहा जाता है कि यदि राज्याध्यक्ष या प्रधानमंत्री स्वयं ही राजकीय प्रतिनिधियों का कार्य संपन्न करने लगे तो इससे नियमित विदेशी सेवाओं का मोरल गिर जाता है। यह भी कहा जाता है कि कभी कभी इसमें निर्णय अत्यंत जल्दीबाजी में ले लिए जाते हैं। यह बात कही जाती है कि शिखर सम्मेलनों में राज्याध्यक्षों, विदेश मंत्रियों आदि का जो अतिशय सम्मान होता है उससे उनके अहंकार और घमंड में वृद्धि होती है। जल्दी निर्णय लेने के कारण मुख्य कार्यपालिका को पूरी सूचना प्राप्त नहीं होती, यह भी इसका एक दोष बताया जाता है। शिखर राजनय की आलोचनाओं में वजन है, लेकिन इसकी उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता। यदि सावधानी और सतर्कता के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाएं तो वे अवश्य ही सफल होंगे और राजनय का यह एक सर्वोत्तम प्रकार है। धन्यवाद।